महागठबंधन के 35 सीटों पर सिमटने के बाद संजय यादव की रणनीति पर उठने लगे हैं सवाल। रोहिणी के पोस्ट पर बिहार में हो रहा है जमकर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद राजद परिवार में खलबली मच गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि वो राजनीति को अलविदा कह रही हैं। उन्होंने लिखा कि वो न सिर्फ पार्टी से बल्कि अपने परिवार से भी दूरी बनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और अपने ही परिवार से नाता तोड़ने का चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज ने उन पर ये कदम उठाने का दबाव बनाया। इस बयान ने आरजेडी और लालू परिवार दोनों में भूचाल ला दिया है। संजय यादव पहले से ही कई विवादों के केंद्र में रहे हैं और अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस हार के बाद आखिरकार उन पर गाज गिर सकती है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर साफ लिखा है कि वो राजनीति छोड़ रही है और परिवार से दूरी बना रही है। उन्होंने कहा है कि ये कदम उन्होंने दबाव में उठाया है और इसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रही है। पोस्ट वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में आरजेडी समर्थकों के बीच हलचल मच गई। बता दें कि रोहिणी पिछले कुछ वर्षों से पार्टी की सोशल मीडिया आवाज मानी जाती रही हैं। 2022 में अपने पिता लालू को किडनी दान करने के बाद वो लगातार चर्चा में बनी रही, लेकिन चुनाव के बाद अचानक उनका राजनीति से हटना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आरजेडी अंदरूनी लड़ाई अब सतह पर आ चुकी है। रोहिणी का निशाना सीधे संजय यादव पर है। संजय तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं और पार्टी के रणनीति का बड़ा हिस्सा उनके हाथ में रहता है, लेकिन रोहिणी का आरोप है कि संजय और रमीज ने उन्हें राजनीति और परिवार दोनों से हटने को कहा है। आरजेडी प्रवक्ताओं ने इसे निजी गलतफहमी बताया है, मगर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर चर्चा है कि इस इतने बड़े विवाद के बाद संजय को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। महागठबंधन की करारी हार के बाद से संजय यादव पहले से निशाने पर हैं और रोहिणी का बयान उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में पहले से ही विवाद चलता रहा है। तेज प्रताप यादव ने कई बार उन्हें जयचंद कहा है। तेज प्रताप का आरोप रहा है कि संजय पार्टी के भीतर फूट डालते हैं और तेजस्वी के आसपास एक ऐसा घेरा बनाते हैं जिसमें परिवार के लोग खुद को दूर महसूस करते हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने कहा था कि जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया। तेज प्रताप का इशारा संजय यादव पर था। 2022 से 2025 के बीच कई बार संजय का नाम उन विवादों में आया जिनमें परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज दिखे। रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को जिम्मेदार बताया था। इन घटनाओं ने संजय की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बना दी जो पार्टी के भीतर प्रभावशाली भी है और विवादित भी। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका आरजेडी में राजनीतिक सफर विवादों से भरा हुआ है। साल 2012 में राष्ट्रीय जनता दल में प्रवेश करने वाले संजय यादव का तेजस्वी यादव के क्रिकेट खेलने के दिनों से संबंध है। वो तेजस्वी यादव के साथ हमसाया की तरह देखे जाते हैं। साल 2015 से 2020 के चुनावों में संजय यादव ने राजद के लिए रणनीति बनाई, लेकिन साल 2021 से उनके नाम पर लालू परिवार के भीतर ही कलह शुरू हो गई। ऐसे में संजय यादव से जुड़े कई विवाद भी हैं। संजय यादव से जुड़े विवादों पर चलिए एक नजर डालते हैं। संजय यादव की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर कई घटनाएं चर्चा में रही। 2021 से उनकी बढ़ती भूमिका परिवार में असहजता का कारण बताई जाती रही। जनवरी 2025 में उन्हें धमकी मिलने का दावा हुआ, जिसे राजनीतिक साजिश बताते हुए उन्होंने प्रचारित किया। सितंबर 2025 में तेजस्वी की यात्रा के दौरान फ्रंट सीट विवाद हुआ है, जब संजय तेजस्वी की सीट पर बैठे दिखाई दिए। संजय यादव का फ्रंट सीट वाला फोटो खूब वायरल हुआ और रोहिणी ने परिवार के सोशल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया। अक्टूबर 2025 में टिकट बंटवारे में पैसे मांगने का आरोप मधुबन के उम्मीदवार ने लगाया। वहीं बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने भी हार का ठीकरा संजय पर फोड़ा। महागठबंधन ने 35 सीटों पर
सिमटने के बाद संजय यादव की रणनीति पर सवाल अब उठने लगे हैं। सीट बंटवारे की देरी, जातिगत समीकरणों की गलत पढ़ाई और प्रचार की दिशा को उनकी चूक कहा जा रहा है। अब रोहिणी का आरोप मामला और गंभीर बना देता है। पार्टी में चर्चा है कि इस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो 2030 तक पार्टी का वोट बैंक टूट सकता है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है। उनकी ये चुप्पी भी सवालों को जन्म दे रही है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।